तय है वो गलती। देखो, अपने हक के ताई को, अपने हक के बहन को सवाल पूछने गए भाइयों को मैं कोई गलत नहीं समझता हूं। गुस्सा है उनके दिल में, पर वो गुस्सा क्यों? 3 दिन यहाँ आके बैठे हैं, वो उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं, और ये सरकार जोर जबरदस्ती ये आंदोलन का खात्मा करना चाहती है। ऐसा आंदोलन खत्म नहीं होता है। ये आंदोलन से पूरे महाराष्ट्र में अंगार लगेगा और तुम उनको भूखे रखोगे। ये महाराष्ट्र मराठा इतना जिद्दी है, वो महीना भर भूखा बैठेगा। पंजाब के किसान बैठे थे ना महीना भर भूखे, तो ये मराठा क्यों नहीं बैठेंगे? तुमको क्या लगा था उनको खाना नहीं देंगे तो भाग जाएंगे क्या? इतना खाना आएगा बंबई में कि बंबई वाले भी जाके उधर खाना खाएंगे तो भी बाकी रहेगा। ये दूसरी घटना है जो पवार के घर में पहले बार ऐसा है कि पवार के साथ ऐसा होना ये हमको कोई नया नहीं लगता है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक लोग उनके घर में घुस गए थे। तब पवार साहब 83 साल के थे, उनकी पत्नी थी, वो भी 75 साल की होगी, मुझे नहीं मालूम। उनकी अगर पोती गैलरी से नहीं दिखती कि कोई लोग घुस रहे और दरवाजा बंद कर नहीं लेती, तो मुझे नहीं लगता वो आज जिंदा रहते। ये हमने देखा उनके घर में, ये हमें कुछ नया नहीं लगता। और ये हक क्या है उन भाइयों का बहन को सवाल पूछना? और बहन भी देखो ना कितने हंसते हंसते उनसे बात कर रही है, हमको गुस्सा नहीं आता है। सिल्वर ओक के बाहर पुलिस बंदोबस्त पहरा बढ़ा गया, अभी जस्ट खबर आ रही है। वो ठीक है, वो चलता रहता है, वो प्रशासकीय काम है। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि सुप्रिया दाई को मतलब घेराव डालना और उसी प्रकार से शरद पवार के खिलाफ घोषणाबाजी की गई है, तो उसमें क्या है? उसमें बड़ी बात क्या है? लोगों के दिल में गुस्सा है, और गुस्सा शरद पवार के खिलाफ नहीं, गुस्सा सरकार के खिलाफ है। पर उनको दिखता है कि बड़ा आदमी कौन है? शरद पवार। अभी देखो ना, निर्णय लेने का काम इस सरकार का है और उंगली दिखाई है शरद पवार की तरफ। शरद पवार जी का क्या संबंध है? वो निर्णय प्रक्रिया में है क्या? ना तुमने विरोधी पक्षियों को कभी विश्वास में लिया है, ना कभी उनको बैठक में बुलाया है, कोई चर्चा के लिए बुलाया है। आपको तो लगता है आप ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही है। बोला गया ना बीच में, ब्रह्मा विष्णु महेश है। महाराष्ट्र सब नाम शेष है, ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिस प्रकार से देखा जाए देखो, ये गुस्से में सब चलता है यार। लाख लोगों में एक बेकार आदमी होता है, उसका इतना दिल पे क्या लेना? हम लोग नहीं लेते ऐसी बातें दिल पे। तुम मेरे घर में, हमारे घर में घुस के हमारे बुढ़ा बुढ़ी को मारने वाले थे, तब हमने गुस्सा नहीं किया, तब हम शांत रहे। तो ये तो छोटी मामूली बात है। अपने हक के भाई बहन से सवाल पूछ रहे थे भाई, तो इन भाइयों पे हम क्यों नाराज होंगे? हमारी ताई भी नाराज नहीं होगी। कड़ी सुरक्षा में जाना उचित रहेगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं जाने वाला हूं, और मैं जब जाता हूं अकेले ही जाऊंगा। मैं तो कभी सुरक्षा के साथ कहीं जाता नहीं हूँ। मेरे साथ जितने बॉडीगार्ड रहते हैं उतने मैं फोन करके नहीं जाऊंगा कि मैं आ रहा हूँ, जरा सुरक्षा बढ़ाओ। मुझे मालूम लोगों को प्यार है, हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट रही है। मैंने पहले दिन, ये आंदोलन से पहले कहा था कि ये सरकार मराठाओं को बदनाम करना चाहती है। हाईकोर्ट में किसने किसको भेजा, हाईकोर्ट में कौन वकील खड़े थे, हाईकोर्ट में सरकार की भूमिका क्या थी, इस पे हमने शक जाहिर किया था ये आंदोलन शुरू होने के पहले। और हमने जब वो कहा था, वो आज सही निकल रहा है। ये सरकार मराठाओं को, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, ओबीसी और मराठाओं के बीच में झगड़ा लगाना चाहती है। जिस प्रकार से सर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सभी नेता जो महायुति के हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, फिर भी जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन है वो बुलाया नहीं जा रहा है, या फिर इनको कुछ करना ही नहीं है। इनको कुछ करना ही नहीं है। इनको कुछ करना ही नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब तुम्हारी मानसिकता ही नहीं है तो तुम्हें रास्ता कहां से मिलेगा? चलो।